नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। लहर के थमने से पहले एकमात्र पृथ्वी अमर हमें चुनौती देने की हिम्मत करता है। नोंगयान जनजाति का अद्वितीय शासक बहुत क्रोधी था। अपने विचारों को समेटते हुए वह गुस्से से चिल्लाया जैसे उसके शरीर से एक सुनहरी ज्वाला फूट पड़ी हो। उस व्यक्ति ने एक अमर कला को अंजाम देने के लिए एक ही हाथ से हस्त मुद्रा का प्रदर्शन किया। रणवीर चरम जीवित द्वार के अद्वितीय शासक को अपनी आंखों पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। वह सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई के दौरान स्काई ताइहुआंग संप्रदाय में था, इसलिए उसने तुरंत रणवीर को पहचान लिया क्योंकि उसके मन में उसके बारे में काफी गहरी धारणा थी। रणवीर, सबसे शक्तिशाली अमर जिसका दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया। नोंगयान जनजाति का अद्वितीय शासक एक बार फिर चौंक गया। उसने तुरंत अपना हमला जारी नहीं रखा। शेष अद्वितीय शासकों और किसानों की भी यही प्रतिक्रिया थी। उन सभी ने रणवीर और उसकी उपलब्धियों के बारे में सुना था, लेकिन वह यहाँ क्यों आएगा और कैसे उनकी साधना कुछ ही महीनों में पृथ्वी अमर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। रणवीर, क्या संयोग है। चरम जीवित द्वार के अद्वितीय शासक ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है, हमारे बीच अभी भी कुछ अनसुलझे ऋण हैं। उसका शरीर अचानक कई गुना बड़ा हो गया। एक मजबूत, शुद्ध, चरम जीवित इच्छाशक्ति उसकी हथेली पर उभर आए और उसने रणवीर पर अपना हाथ पटक दिया। कुछ दर्जन ली के भीतर की दरार बिखर गई। रणवीर द्वारा छोड़ा गया शक्तिशाली कृपाण भी पूरी तरह नष्ट हो गया। मास्टर रणवीर, आपको अपना कर्ज चुकाना होगा। अमी तभा प्राचीन बोधि मंदिर के वृद्ध भिक्षु ने एक मंत्रोच्चार किया जिससे आसपास के वातावरण में बोधि ज्योति जागृत हो गई। बुद्ध के कई योद्धा सेवक प्रकट हुए और रणवीर को घूरने लगे। यद्यपि वे रणवीर को जीवन और मृत्यु का दुश्मन नहीं मानते थे, लेकिन चूंकि उसका दाव फाउंडेशन पहले ही नष्ट हो चुका था, इसलिए वह उनके लिए कभी कोई खतरा नहीं बनेगा। चूंकि वे उससे टकरा गए थे, इसलिए उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। स्वर्ग के अमर देवता के पास वास्तव में एक अद्वितीय शासक के विरुद्ध कोई मौका नहीं है। रणवीर के रक्त जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसे बहुत अधिक दबाव महसूस हुआ, इतना अधिक कि उसे घुटन महसूस होने लगी। यहाँ तक कि अगर वह दाव सीकिंग और दाव झटका देने वाली कृपाण कला की सभी कलाओं का उपयोग भी करता तो भी उसके पास हमलों के खिलाफ कोई मौका नहीं होता। सही समय पर रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सुप्रीम चांग जियो द्वारा दिए गए बैच को सक्रिय कर दिया। टकराना, एक सर्वोच्च इच्छाशक्ति बिल्ला से बाहर फूट पड़ी। चारों ओर का प्रकाश अंधकार में हो गया। एक भव्य मायावी आकृति किसी महान शासक की तरह उस स्थान को घूर रही थी और उसने अपना हाथ नीचे पटक दिया। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा। हमला कर रहे 2 अद्वितीय शासक और बाकी अद्वितीय शासक चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी रक्षा के लिए दुर्लभ कलाकृतियों और अमर कलाओं का इस्तेमाल किया। आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा विस्फोट गूंज उठा। दाव बैरियर पर अंतर अब 3 गुना बड़ा हो गया था। उस भयानक शक्ति ने अद्वितीय शासकों को उड़ा दिया। कुछ अपेक्षाकृत कम प्रशिक्षित शासक आघात पाकर दर्द से कराह उठे। हुश हुश हुश। 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोगों ने जल्दी से रणवीर के साथ फिर से संगठित होने का अवसर पकड़ लिया। रणवीर ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें घेरने के लिए एक दुर्जय अमर शक्ति का प्रयोग किया। उसने तुरंत अजेय कदम का प्रयोग किया और एक प्रकाश किरण में बदल गया जो दाव की अनाधिकृत भूमि में विलीन हो गई। धिक्कार है, सुप्रीम येन ने उसे अपनी सर्वोच्च इच्छा भी दे दी। चरम जीवित द्वार के अद्वितीय शासक ने एक गंभीर नज़र से बढ़ती हुई शक्ति को निष्प्रभावी कर दिया। यहाँ तक कि एक्सट्रीम लिविंग गेट और अन्य गुटों के मुख्य शिष्यों को भी 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा दिए जाने की संभावना नहीं थी। इसका कारण यह है कि यदि 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता अपनी इच्छा को हटा ले तो इससे स्वयं को निश्चित क्षति होगी। साथ ही गुरुओं, मैं अमर सम्राट हरि के साथ रणवीर का पीछा करूंगा। क्या आप सभी को दाव बैरियर की मरम्मत के लिए पीछे रहना चाहिए? प्राचीन बोधि मंदिर के वृद्ध भिक्षु ने कहा। बाकी अद्वितीय शासकों ने एक दूसरे को देखा। नोंगयान जनजाति के अद्वितीय शासक ने बड़बड़ाते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हो सकता है कि उस बच्चे में अभी भी परम इच्छाशक्ति की झलक बाकी हो। हमें अपनी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए।
हमें प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए बस 2 लोगों को पीछे छोड़ना होगा। अमर सम्राट हरि और वृद्ध भिक्षु ने एक दूसरे को देखा। ये देखकर कि बाकी लोग लालच में नहीं आए, उन्होंने सिर हिलाया। अद्वितीय शासकों का समूह आगे बढ़ गया। घाटी के सैकड़ों किसान अचंभित रह गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर में ऐसी अविश्वसनीय चाल होगी जिससे वह 1 दर्जन अद्वितीय शासकों के घेरे से मुक्त हो सकेगा। इस बीच 10,000 परत अमर शिवालय का 9वां स्थान। 10,000 हॉल में अधिकांश लोग पृथ्वी अमर, स्वर्ग अमर और अद्वितीय शासक थे। जहां तक लेह हॉल का प्रश्न है, इसके प्रभारी 9 स्वर्ग सुप्रीम थे। इस समय लेह हॉल की सबसे ऊंची मंजिल पर स्थित एक कमरे में सुप्रीम विकास क्रिस्टलीय अमर चाय बनाने में ध्यान लगा रहा था। उसके हाथ प्राचीन ड्रैगन की तरह तेजी से चल रहे थे। मास्टर विकास, मुझे कुछ जरूरी रिपोर्ट करनी है। अचानक एक आकृति कमरे में दौड़ी आई। वह स्वर्ग की अमर देवी नेहा थी। यह क्या है? सुप्रीम विकास ने भौहें चढ़ाईं। चाय बनाना उसका छोटा सा शौक था। जब उसका मूड खराब होता तो उसे चाय बनाने में मजा आता था। उसे इस दौरान किसी के द्वारा परेशान किए जाने से सख्त नफरत थी। नेहा ने अपना पसीना पोंछा और कहा, किसी अज्ञात कारण से क्रो नदी, भूत रोतीपथ, पूर्वी क्षेत्र में तलवार अमर संप्रदाय सभी में चौंकाने वाले परिवर्तन हुए हैं। अमर रोशनी उत्सर्जित हो रही है और दुर्लभ घटनाएं प्रदर्शित हो रही हैं, मानो चौंकाने वाले उत्तराधिकार और कलाकृतियां प्रकट हुई हों। उन्होंने 10 से अधिक प्राचीन खंडहरों के नाम बताए। उनमें से 3 पवित्र राज्य से कमजोर नहीं थे। ओह, ये तो बड़ा संदिग्ध लग रहा है। किसी को भेजकर जांच करवाओ। सुप्रीम विकास ने शांति से कहा। इसके अलावा नेहा, आपको मुझे सब कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। रणवीर वाली घटना के बाद वह नेहा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने जानबूझकर नेहा को अपने अधीन काम करने के लिए पदोन्नत किया। हालांकि उनका मानना था कि उस आदमी को कुछ सलाह देना उनके लिए जरूरी था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नेहा का बैज चमकने लगा। नेहा ने अवचेतन रूप से उसका निरीक्षण किया और अपना चेहरा सीधा किया। पुराने अमर जंगल, तैरते बादलों का शहर भी असामान्य प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्राचीन खंडहरों के 5 और नामों का उल्लेख किया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम विकास भी चौंक गया। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता के रूप में वह जानते थे कि यदि पूर्वी क्षेत्र में इतने सारे प्राचीन खंडहरों में ये असामान्य व्यवहार हो रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण घटित होना चाहिए। सुप्रीम विकास ने हल्के से सिर हिलाया। उसने मेज पर अपनी उंगली थपथपाई और कहा, अगर ऐसा है तो मेरी बात फैलाओ। नेहा का बैज फिर चमक उठा। उसने उसे सरसरी निगाह से देखा और दंग रह गया। मास्टर, दुर्स्वप्न साम्राज्य, ऊपरी शिखर पर्वत और प्रभावशाली शासक शव वृक्ष सभी प्रकट हो गए हैं। एक और लहर उठती है। 10,000 परत अमर पैगोडा ने कुछ समय से 3 प्राचीन खंडहरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। हालांकि वे पवित्र साम्राज्य जितने प्रभावशाली नहीं थे, फिर भी एक बार वहां पहुंचने पर वे उन्हें बहुत सारा धन लाएंगे। उनके पास कुछ दुर्लभ मूल्यवान वस्तुएं भी हो सकती हैं। सुप्रीम विकास की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। 1 दर्जन से ज्यादा प्राचीन खंडहरों ने असामान्य व्यवहार दिखाया था और 3 प्राचीन खंडहर अचानक प्रकट हो गए। इसके पीछे जरूर कोई चौंकाने वाली वजह होगी। बहुत अच्छा, अब आप जा सकते हैं। अभी चिंता मत कीजिए, हम मीटिंग करेंगे। सुप्रीम विकास ने स्थिति को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। इस बीच नेहा का बैज फिर से चमकने लगा। नेहा ने उस पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा तुरंत आश्चर्य से भर गया। अब क्या? सुप्रीम विकास की पलकें उछल गईं। आज क्या हो रहा है? क्या ये कभी रुकेगा? मास्टर, ऐसा लगता है कि वह स्थान जहां रणवीर 8 आंखों वाले यिन और यांग फूल और अमर प्रतिकारक वृक्ष के लिए जा रहा है, एक लावारिस धन्य अमर भूमि निकला है। नेहा ने कहा, भाड़ में जाओ मुझे। वह बच्चा कितना भाग्यशाली है। सुप्रीम विकास ने अवचेतन रूप से शाप दिया। हालांकि वह पहले से ही ऐसी चीजें देखने का आदी था। 10,000 परतों वाले अमर शिवालय में जरूरी नहीं कि हर चीज की सटीक जानकारी हो। कुछ जानकारी तो सैकड़ों साल पहले ही इकट्ठा कर ली गई थी, इसलिए ये बताना नामुमकिन था कि कुछ 100 साल बाद क्या होगा। यही सब नहीं है। नेहा ने बड़ी मुश्किल से अपने विचारों को संभाला। उसने अपनी लार निगलते हुए कहा, अभी हमें पश्चिमी क्षेत्र से खबर मिली है। पश्चिमी क्षेत्र के प्राचीन खंडहर भी अजीब तरह से व्यवहार करने लगे हैं। सुप्रीम विकास की आंखें चौड़ी हो गईं। इस बीच
पूर्वी क्षेत्र पवित्र राज्य में दाऊ की लावारिस भूमि। रणवीर और उसका दल तेजी से उड़ रहे थे। उनके आगे बैंगनी रोशनी से भरा एक भव्य स्थान था। वहां सुनहरी, लाल, सफ़ेद और भी कई रोशनियां थीं जो पहाड़ों, नदियों, पेड़ों और अन्य कीमती चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। इसके अतिरिक्त दुर्जय क्यूई की लहरें उन्हें इस प्रकार घेरे हुए थीं मानो वे वर्तमान में क्यूई के सागर में हों। अंतरिक्ष के हर इंच में एक चौंकाने वाला अमर इरादा छिपा था। अमरता का आशय अराजकता के क्षेत्र और 10,000 परतों वाले अमर शिवालय से अलग था। इसमें दाव का एक अस्पष्ट सा आभास था और भारीपन का एक अवर्णनीय आभास। इसे सूंघने मात्र से ही उनका मन काफी हद तक साफ हो जाता था। उनके कानों में दाव मंत्र सुनाई देते थे। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग उनकी पहुंच में हो। प्रत्येक धन्य अमर भूमि की इच्छा अलग अलग थी। दाव की जिस अनाधिकृत भूमि पर वे वर्तमान में थे, उसका अमर उद्देश्य न केवल उन लोगों के लिए उपयोगी था जिन्होंने दाव क्षेत्र प्राप्त कर लिया था, बल्कि इसके कुछ अन्य उपयोग भी थे। ये बात अकेले ही बहुत से लोगों को इसके स्वामित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि रणवीर और उनके दल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। इसका कारण ये था कि उनके बीच की दूरी के बावजूद हत्या का एक इरादा उनके पीछे पड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि वे चारों अभी तक अद्वितीय शासकों से बचकर नहीं निकले थे। अगर वे इसी तरह रुक गए या इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो अद्वितीय शासक अंततः उन तक पहुंच ही जाएंगे। कितने बेशर्म हैं ये लोग! क्या सिर्फ इसलिए कि ये बेमिसाल शासक हैं? अगर ये मुझे सचमुच परेशान करने लगे तो मैं एक झटके में इन सबको खत्म कर दूंगा। देव बहुत घबरा गया था। वह पागलों जैसी गति से दौड़ रहा था, फिर भी वह अपनी बात कहने की इच्छा को रोक नहीं पाया। रणवीर और बाकी लोगों के चेहरे काले पड़ गए। उनका मन हुआ कि उस आदमी को लात मार दें। आठ दीप्ति, क्या तुम अब भी कुछ छिपा रहे हो? तुम मेरी सर्वोच्च इच्छा पर भरोसा नहीं कर सकते? मेरे पास बस एक ही शक्ति बची है। अगर हम इसे अभी इस्तेमाल करेंगे तो हम अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। रणवीर ने आठ दीप्ति दानव सम्राट की ओर देखा। खांसी, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? अष्टदीप्तिमान दानव सम्राट शर्मा गया। उसने ये दिखावा करना बंद कर दिया कि उस पर कुछ भी नहीं है। उसने एक सफ़ेद हड्डी निकाली और कुछ मंत्र पढ़े, फिर उस पर दानव के खून की 4 बूंदें थूक दीं। वाह! हड्डी से 4 चमकदार रक्त रंग की चमकें फूट पड़ीं और रणवीर के शरीर में प्रवेश कर गईं। रणवीर चौंक गया। उसे अपने पैरों में एक अंतहीन ऊर्जा का संचार महसूस हुआ जिसने उसकी गति को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। ये हड्डी कहाँ से आए? इसने मेरी गति इतनी कैसे बढ़ा दी? रणवीर आश्चर्यचकित हो गया। यदि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हड्डी का उपयोग करता तो क्या वह 10 गुना अधिक मजबूत नहीं हो जाता? ये स्वर्गीय पवन दानव सम्राट की तिबिया है। ये केवल व्यक्ति की गति बढ़ा सकती है और ये दिन में केवल एक बार ही उपलब्ध होती है। आपको क्या लगता है, क्या ये शानदार नहीं है? अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने गर्व से कहा। प्रभावशाली। पीछे चल रहे अद्वितीय शासकों को पता था कि रणवीर की गति बढ़ गई है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी गति बढ़ाने के लिए प्रभावशाली तरीके अपनाए। रणवीर और उसका दल ये जानकर चौंक गया। सौभाग्य से लावारिस धन्य अमर भूमि ज्यादा बड़ी नहीं थी। कुछ देर उड़ने के बाद वे गहरे भाग में पहुंच गए थे। उनका आसपास का वातावरण पूरी तरह बैंगनी था, मानो वे बैंगनी सागर में चले गए हों। जैसे जैसे वे और गहराई में गए, क्यूई की उपस्थिति और अमर इरादे के अलावा रणवीर और अन्य लोगों को जल्द ही दूरी पर एक द्वीप की धुंधली रूपरेखा दिखाई दी। ये द्वीप धन्य अमर भूमि का केंद्र था। ताओ नेत्र अवश्य ही इस पर स्थित होगा। ये पूरे धन्य अमर लोक में एकमात्र स्थान है। अगर 8 आंखों वाला यिन और यांग फूल और अमर प्रतिकारक वृक्ष यहाँ हैं तो वे द्वीप पर भी अवश्य ही होंगे। उम्मीद है यश और अन्य लोगों ने उन्हें अभी तक नहीं पाया होगा, रणवीर ने धीरे से कहा। हालांकि रणवीर की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और अन्य लोगों के चेहरे भी चकित हो गए। उन्होंने द्वीप के स्वरूप का बारीकी से निरीक्षण किया था। द्वीप बहुत बड़ा नहीं था। ये बस कुछ 100 ली की दूरी तक फैला हुआ था। ये पेड़ों और अजीबोगरीब पौधों से पूरी तरह भरा हुआ था। यह अद्भुत था। हालांकि द्वीप के बीचों बीच 30 झांग ऊंचा और 10 झांग चौड़ा एक विशाल कांसे का द्वार खड़ा था। द्वार नीली चमक लिए हुए था। ये बताना मुश्किल था कि ये द्वार उन्हें कहाँ ले जाएगा। आदिम जनजातियों के कुछ दर्जन लोग विशाल द्वार के सामने घूम रहे थे।
यश और बाकी लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शायद वे गेट से अंदर आ गए थे। हे भगवान, क्या ये कोई धन्य अमर भूमि नहीं है? यहाँ द्वार क्यों होगा? अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने अचानक कहा। यहाँ तक कि उनके जैसे जानकार व्यक्ति ने भी कभी इतनी अजीब चीज नहीं देखी थी। हर धन्य अमर भूमि एक सीमित स्थान के समान थी, खासकर वे जो बिना दावे के थीं। यह असंभव था कि वे किसी और जगह की ओर ले जाएं। ग्लेज प्राचीन महल। खैर, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं, रणवीर ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद कहा। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह भी उलझन में था, लेकिन एक पुरानी कहावत सही थी, धुएं के बिना आग नहीं होती। 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में कोई भी असामान्य बात आमतौर पर किसी महान रहस्य या चौंकाने वाली कलाकृतियों से संबंधित होती थी। आप कौन हैं? द्वार की रखवाली कर रहे आदिम जनजातियों के लोगों ने जल्द ही रणवीर और उसके दल को देख लिया। उन्होंने तुरंत अपनी अमर शक्ति का प्रयोग किया। शुरू में तो उन्हें लगा कि यहाँ गेट पर पहरा देना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाहर 1 दर्जन से ज्यादा अद्वितीय शासक प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। घुसपैठियों को देखकर वे हैरान रह गए। वाह! रणवीर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह आकाशीय प्रहार के साथ आगे बढ़ा और द्वार पर पहरा दे रहे लोगों पर मुक्का मारा। आदिम जनजातियों के लोग चकित रह गए। वे जल्दी से पीछे हट गए और अपनी रक्षा की तैयारी कर ली। हालांकि उनमें से ज्यादातर केवल शिखर मानव अमर थे। उनमें से केवल 3 ही पृथ्वी अमर थे, फिर भी वे 5वीं परत से नीचे ही थे। वे रणवीर के मुक्के के सामने कैसे टिक सकते थे? कई विस्फोटों के बाद किसान नीचे गिर पड़े। रणवीर और उसका दल तुरंत द्वार के अंदर चले गए। उन्हें बस अपने शरीर में बिजली सी दौड़ती हुई महसूस हुई। आगे का नज़ारा अचानक बदल गया। पलक झपकते ही उन्होंने खुद को एक अलग जगह पर पाया। उन्होंने अपने विचारों को शांत किया और आगे की ओर देखा। एक नज़र देखने के बाद उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने खुद को मलबे से ढकी एक विशाल जमीन पर पाया, जिसका कोई छोर नज़र नहीं आ रहा था। जगह खड्डों से भरी हुई थी और चारों तरफ अराजकता का माहौल था। कुछ खड्डों में तो उन्हें सड़ी गली लाशें भी दिखाई दे रही थीं। उनसे कुछ ही दूरी पर वृद्धों, वयस्कों, युवकों और महिलाओं की कुछ 100 मूर्तियां थीं, जिन पर विभिन्न भावभंगिमाएं अंकित थीं। हालांकि सभी मूर्तियां एक ही क्रिया कर रही थीं। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठी थीं, एक ही दिशा में मुंह करके, हाथ ऊपर उठाए हुए, मानो वे किसी सम्राट की पूजा के किसी विशेष अनुष्ठान में व्यस्त हों। जब उन्होंने मूर्तियों की दिशा का अनुसरण किया, तो उन्हें हवा में तैरते हुए चमकदार चीनी मिट्टी से बने एक भव्य महल की धुंधली सी झलक दिखाई दी। यहाँ तक कि रणवीर की आंखों की तकनीक भी महल के आर पार देखने में असमर्थ थी। हालांकि वे महल से एक अकल्पनीय रूप से शुद्ध अमर इरादे को तेजी से भांप सकते थे, जिसे भयावह कहा जा सकता था। उन्हें तो ये भी महसूस हुआ कि यह महल बाहर स्थित अनक्लेम्ड ब्लास्ट इमॉर्टल लैंड के समान है। वास्तव में कुछ हद तक महल में मौजूद शुद्ध अमर इरादा बाहर के बैंगनी अमर इरादे से भी बेहतर और दुर्लभ था। भाड़ में जाओ! क्या ये हो सकता है कि यह महल वास्तव में लावारिस धन्य अमर भूमि का केंद्र है? 8 दीप्ति दानव सम्राट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। धन्य अमर भूमि के मूल में जो अमर उद्देश्य निहित था, वह अन्य स्थानों की अपेक्षा कहीं अधिक था। यद्यपि उन्होंने पहले कभी भी धन्य अमर भूमि का इतना प्रभावशाली स्वरूप नहीं देखा था, फिर भी उनका मानना था कि ऐसा होना संभव है। आप यहाँ अंदर कैसे आए? आगे से एक भयंकर चीख आई। यश, मोहन, ओजस, तरुण, ईशान और बाकी साधक रणवीर और उसके दल की उपस्थिति देखकर आश्चर्य से पीछे मुड़ गए। इस बीच अमर सम्राट हरि, भूरे वस्त्रधारी वृद्ध भिक्षु और शेष अद्वितीय शासक भी वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने आसपास का नज़ारा देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे एक ही समय में चकित और भ्रमित थे। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपने विचार एकत्र किए और अपना ध्यान रणवीर और उसके दल पर केंद्रित कर दिया। रणवीर, मर जाओ! अमर सम्राट हरि ने अपनी अमर शक्ति का प्रयोग करते हुए गरज कर कहा। वे पहले से ही यहाँ हैं। रणवीर और उसका दल चौंक गया। वे तुरंत अपनी सबसे तेज गति से आगे उड़ गए। वह युवक रणवीर है जिसका दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया था। यश, मोहन और अन्य लोग दंग रह गए। यश, मोहन और अद्वितीय प्रतिभाएं अच्छी तरह से जानती थीं कि रणवीर के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वे अपने अपने आदिम जनजातियों और सर्वोच्च ताओवाद गुटों के मुख्य शिष्य थे। एक सेकंड रुको! यश को अचानक कुछ याद आया तो वह चिल्लाया, हमें यहाँ हमले नहीं करने चाहिए। मूर्तियां किसी भी शत्रुतापूर्ण व्यक्ति की हत्या करने के लिए जाग जाएंगी।
अमर सम्राट हरि ये शब्द सुनकर अकड़ गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और एक खड्ड में 3 लाशें पड़ी देखी जिनका खून अभी तक सूखा नहीं था। वह वास्तव में जानता था कि वे कौन थे। वे 8वीं परत के 3 स्वर्ग अमर थे। अमर सम्राट हरि और अद्वितीय शासक जल्द ही पसीने से तरबतर हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह कितनी भयावह थी। अगर यश की चेतावनी थोड़ी देर से आती तो मूर्तियां जाग जातीं। शायद वे जिंदा बच निकलते, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें जरूर लगतीं। इन प्राचीन खंडहरों में कुछ घातक जालों के कारण 9 हेवंस सुप्रीम्स को भी गंभीर चोटें लग सकती थीं। यदि वे लापरवाह रहे हों तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वास्तव में रणवीर और उसके दल की आंखें चमक उठीं। बेमिसाल हुक्मरानों, अब क्यों डर रहे हो? कितनी शर्म की बात है। सच में अब तो मुझे तुमसे लड़ने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यद्यपि देव अद्वितीय शासकों से भयभीत था, फिर भी वह बोलते ही उनका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। आप, अमर सम्राट हरि और अन्य लोग क्रोधित हो गए। इन अद्वितीय शासकों का इस तरह अनादर करने की हिम्मत किसी ने कब से की? और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह व्यक्ति तो एक तुच्छ मानव अमर था। मेरा क्या तुम नहीं मानते? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। अगर मैं सच में सच कह रहा हूं तो सोचो कि तुम जैसे गंवार। देव ऐसे चलता रहा जैसे अभी भी उसका मन नहीं भरा हो। अमर सम्राट हरि और अन्य लोगों के चेहरे काले पड़ गए। उनकी छाती क्रोध से जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे अब और अपना क्रोध रोक नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि यश, मोहन और अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सके। इस देव का मुंह कितना बदतमीज था। खांसी ठीक है, बस इतना ही काफी है। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट उनकी तीखी निगाहों से थोड़ा डर गए। उन्होंने झट से देव का मुंह बंद कर दिया ताकि वह आगे एक भी शब्द न बोल सके। वे अंततः आपदा को टालने में सफल रहे। अगर देव के उकसावे में आकर अद्वितीय शासक अपना दिमाग खो देते तो यह उनके लिए एक आपदा होती। इस बीच रणवीर उत्सुकता से देव को देख रहा था। शुरू में तो उसने सोचा था कि देव के मुंह से सिर्फ परेशानियां ही बढ़ेंगी, लेकिन उसे हैरानी हुई कि इन हालात में उसे अद्वितीय शासकों का मजाक उड़ाते हुए सुनना उसे बहुत अच्छा लगा। अमर सम्राट हरि ने रणवीर और उसके दल को भावशून्य दृष्टि से देखा और चुप हो गए। महल की ओर जाने से पहले उन्होंने बाकी अमर सम्राटों से बातचीत की। द्वंद्व युद्ध का निमंत्रण, क्या वे अंदर जा रहे हैं? रक्त नेत्र मानव अमर ने पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें भी पास जाना चाहिए, लेकिन अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यश, मोहन और बाकी लोग कुछ समय से यहाँ हैं। कोई तो वजह होगी कि वे महल में नहीं गए, अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने कहा। रणवीर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। यश, मोहन और बाकी साधकों ने अपना ध्यान अमर सम्राट हरि और अद्वितीय शासकों की ओर लगाया। हालांकि यश कभी कभी चमकती आंखों से रणवीर को देखता रहता। क्या उसके छोटे भाई ने यह नहीं बताया कि रणवीर के पास एक असाधारण अमर कृपाण थी? चलो एक साथ हमला करते हैं। अमर सम्राट हरि और अन्य लोग तेजी से महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। सम्राट करा रहा था, जबकि अन्य अपनी प्रचंड आभा बिखेर रहे थे। प्रवेश द्वार पर आक्रमण करने के लिए जब उन्होंने दाव कला का प्रयोग किया तो दाव की चमक टिमटिमा रही थी। यश और अन्य लोगों ने जो जानकारी एकत्र की थी उसके अनुसार विशाल महल ही उनके पास एकमात्र विकल्प था। तीनों स्वर्गीय अमर देवताओं की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मूर्तियों पर अपनी नजरें गड़ा दी और उन्हें हथियाने की कोशिश की। अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और यहाँ तक कि बाकियों को भी अपने साथ घसीट कर ले गए। टकराना। आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा विस्फोट गूंज उठा। सभी दिशाओं में तेज हवा के झोंके चल रहे थे। हर अद्वितीय शासक ने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल चलकर इस प्रयास में योगदान दिया था। संयुक्त शक्ति बेहद भयावह थी, यहाँ तक कि अर्ध नौस्वर्गीय सर्वोच्च भी उसका सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि प्रवेश द्वार बस थोड़ी देर के लिए जोर से हिला। उसमें एक भी दरार नहीं पड़ी। अमर सम्राट भी इसे नहीं तोड़ सके। ये ग्लेस प्राचीन महल वास्तव में क्या है? यश, मोहन और किसान हैरान रह गए। उन्होंने पहले भी कुछ बार प्रयास किया था, फिर भी उन्हें यह नहीं पता था कि ग्लेस प्राचीन महल में इतनी उत्कृष्ट सुरक्षा होगी। इसके अलावा इसमें एक दुर्जय शुद्ध अमर इरादा भी होगा। ओह, मुझे यकीन है कि प्रवेश द्वार को तोड़ने के लिए हमें कम से कम 30 अद्वितीय शासकों की आवश्यकता होगी,
और उन्हें अभी भी असामान्य दाव हथियारों पर निर्भर रहना होगा। 8 दीप्ति दानव सम्राट ने अपने होठों को चटकाया। ओह! रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। यदि ग्लेज प्राचीन महल केवल एक लावारिस धन्य अमर भूमि का केंद्र होता तो इसकी इतनी आश्चर्यजनक सुरक्षा नहीं होती। पहले हुई अजीब बातों के अलावा रणवीर अब किसी बात को लेकर आश्वस्त थी। 8 आंखों वाला यिन और यांग फूल और अमर प्रतिकारक वृक्ष निश्चित रूप से महल के अंदर थे। साथ ही साधकों, जैसा कि आपने देखा है, प्रवेश द्वार को तोड़ने के लिए हमें या तो 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता या 30 से अधिक अद्वितीय शासकों की आवश्यकता होगी। अमर सम्राट हरि निराश नहीं दिखे, बल्कि उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उन्होंने कहा, हम सब ने देखा है कि यह महल कितना अनोखा और रहस्यमय है। अंदर की लूट भी असाधारण है। क्या हमें अपने अपने गुटों से और मदद मांगनी चाहिए? उन्होंने शब्दों को प्रसारित नहीं किया बल्कि उसे जोर से कहा। रणवीर और उसका दल बेवकूफ़ नहीं थे। अगर ये लोग नहीं जा रहे थे तो जाहिर था कि उन्हें और लोगों की ज़रूरत थी। मैं इससे सहमत हूँ। ज़रूर, मैं ये देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता कि महल के अंदर क्या है। वृद्ध भिक्षु और अन्य अद्वितीय शासकों ने थोड़ा विचार करने के बाद सिर हिलाया। ये देखते हुए कि धन्य अमर भूमि कितनी असामान्य थी, भले ही उनके गुट 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को वहां नहीं भेजेंगे, वे आसानी से अधिक अद्वितीय शासकों को वहां भेज सकते हैं। हे, ये लोग कितने बेकार हैं। मैं तो पहले भी ऐसा करने वाला था, पर अब जब इन्होंने कोई योजना बना ली है तो मैं चुप ही रहूंगा। देव ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाए। लो प्रोफाइल मेरे गधे, क्या तुम अब भी उनका मजाक उड़ा रहे हो जब तुम यहाँ ओरियोल बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी नहीं लगता कि अगर यहाँ 30 अद्वितीय शासक होंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपनी आंखें घुमाईं। ऐसा कहा जा रहा है, अगर यहाँ हिंसा की इजाज़त नहीं है तो शायद महल पर भी यही पाबंदियां लागू होंगी। खैर, खुशकिस्मती हमेशा खतरे से ही आती है, रणवीर ने शांति से कहा। यहाँ तक कि यदि 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता भी प्रकट हो जाए तो भी वह नहीं जाएगा। अद्वितीय शासकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हे, आप सही कह रहे हैं। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट की आंखें चमक उठीं और वह गहरे विचारों में डूब गया। ओह, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में अजीब चीजें हो रही हैं। अमर सम्राट हरि ने गुट को जानकारी देने के बाद जल्दी से एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देख सकते थे। रणवीर के मन में एक विचार आया। पूर्वी क्षेत्र में घटित होने वाली असामान्य घटनाओं का संबंध संभवतः श्वेत नीले पुष्प से है। हालांकि उसे अभी पश्चिमी क्षेत्र जाना बाकी था। वहां भी कुछ असामान्य क्यों होगा? दुर्लभ घटनाओं के बारे में जानने के बाद कई गुट पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। अन्य अद्वितीय शासक कुछ ही घंटों में यहां पहुंच जाएंगे। साथ ही साधकों, मैं पहले चारों ओर देखूंगा। वेगु जनजाति के अद्वितीय शासक ने मुस्कुराते हुए कहा और चले गए। अमर सम्राट हरि और अन्य लोगों ने आपस में संक्षिप्त चर्चा की। उन्होंने रणवीर और उसके दल को ठंडी नज़रों से देखा और जल्द ही अपनी नज़रें हटा लीं। वे चारों यदि महल में प्रवेश का रास्ता भी ढूंढ ले तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद उन्हें महल में हिंसा करने की इजाज़त थी। वे उन्हें तुरंत खत्म कर देते, खासकर उस युवक को जिसका नाम देव था। यश, मोहन और बाकी साधक ये जानने के बाद कि उन्हें कुछ घंटों तक इंतजार करना होगा, उस जगह का जायजा लेने के लिए आगे बढ़े। यश ने अपना सिर नीचे किया और सोचा। कुछ देर बाद एक विचार उसके दिमाग में आया और उसकी आंखें चमक उठीं। किसान रणवीर, ठीक है, मैं नौज्ञान जनजाति से यश हूँ। यश रणवीर के पास गया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत समय पहले सुना था और तब से तुम्हारी प्रशंसा करता आया हूँ। साधक रणवीर सचमुच असाधारण हैं। उनकी बातें सुनकर कई लोग दंग रह गए। यश क्या सोच रहा था? वह रणवीर के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास क्यों कर रहा था? अमर सम्राट हरि और अद्वितीय शासकों ने भौहें चढ़ाईं, फिर भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप देखते रहे। रणवीर ने शांति से कहा, साधक जू, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह दीजिए। यश मुस्कुराया और बोला, हाँ, कल्टीवेटर रणवीर वाकई एक चतुर व्यक्ति हैं, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास एक असाधारण अमर कृपाण है। मैं स्वयं भी कृपाण प्रेमी हूँ। अन्य लोग चौंक गए, जबकि रणवीर आंखें सिकोड़ रहा था। यश को अपने स्वर्ग विनाशक कृपाण के बारे में कैसे पता चला? क्या 10,000 परत वाले अमर पैगोडा ने उसे अपनी जानकारी बेची थी?
यश ने आगे कहा, अगर इजाज़त होती तो मैं इसे तुझसे तुरंत लूट लेता। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या रणवीर मेरे द्वंद्वयुद्ध के निमंत्रण को स्वीकार करने की हिम्मत करेगा। आदमी की आंखें बैंगनी लपटों से जल उठीं। बेशक यह एक निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो मुझे कृपाण दे दोगे। महारानी के तुलनीय। हर किसी को यह समझ आ गया कि क्यों यश ने उसके और अद्वितीय शासकों के बीच स्पष्ट संघर्ष के बावजूद रणवीर से संपर्क करने की पहल की। रणवीर के बोलने से पहले यश ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बेशक अगर मैं द्वंद्वयुद्ध हार जाता हूं तो यह अस्पष्ट बैंगनी अमर अग्नि बीज तुम्हारा होगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिससे एक बैंगनी सुनहरी लौ प्रकट हुई। हालांकि यह आग का एक छोटा सा अंकुर था, फिर भी कुछ दर्जन ली के भीतर का तापमान अचानक तेजी से बढ़ गया। सभी ने तुरंत आग की अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। अस्पष्ट बैंगनी अमर ज्वाला का अग्नि बीज। तस्क तस्क, ये ज्वाला आसानी से नौज्ञान जनजाति की शीर्ष 10 ज्वालाओं में शामिल हो सकती है। ऐसा लगता है कि यश ने रणवीर को द्वंद्वयुद्ध स्वीकार करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की है। आदिम जनजातियों के साधकों ने तुरंत ही ज्वाला को पहचान लिया। उनमें से कई तो आश्चर्य से बोल पड़े, धिक्कार है, यह पागलपन है। 8 दीप्ति दानव सम्राट की आंखें चौड़ी हो गईं। यहाँ तक कि रणवीर भी चौंक गया। उन्होंने दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं और अपनी अमर शक्ति को एक में परिष्कृत कर दिया था। यदि वह स्पष्ट बैंगनी अमर ज्वाला के अग्नि बीज को भी परिष्कृत कर ले तो निश्चय ही उसे बहुत लाभ होगा। इसके अलावा उसे अभी तक आदिम जनजातियों के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से लड़ना बाकी था। रणवीर, आप सबसे शक्तिशाली अमर हैं, मुझे मत बताइए कि आप यश के द्वंद्वयुद्ध के निमंत्रण को स्वीकार करने से डर रहे हैं। अमर सम्राट हरि ने हंसते हुए दूसरों की ओर देखा। ये सही है, सबसे शक्तिशाली अमर चुनौती स्वीकार करने से कैसे डर सकता है। इसके अलावा यह एक निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध है। ऐसा नहीं है कि यश अपनी साधना से तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मुझे यकीन है कि वह सचमुच डर गया होगा। वह इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाकी लोगों को तुरंत समझ आ गया कि अमर सम्राट हरि क्या करने वाले हैं। उन्होंने जल्दी से अपने विचार व्यक्त किए। अन्य किसान भी यह सब कुछ आश्चर्य से देखते रहे। हर कोई बता सकता था कि अमर सम्राट हरि रणवीर को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह कितना प्रभावी था। उदाहरण के लिए, जब देव ने पहले उन्हें उकसाना जारी रखा था तो अद्वितीय शासक लगभग अपना धैर्य खो बैठे थे। मैं कल्टीवेटर झू के सच्चे निमंत्रण को कैसे ठुकरा सकता था। हालांकि हमें यहाँ हिंसा करने की इजाज़त नहीं है। हमें द्वंद्व युद्ध कहाँ करना चाहिए? रणवीर ने पूछा। उसे उकसावे से कोई फर्क नहीं पड़ा। यश ने भौहें चढ़ाईं। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, ये सच है कि हमें यहाँ द्वंद्वयुद्ध करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम इसे बाहर कर सकते हैं। हमें बस एक अमर दानव शपथ लेनी होगी। वह जल्दी से अमर सम्राट हरि और बाकी लोगों की ओर मुड़ा। मुझे कृपाण बहुत पसंद है। क्या मैं अपने साथी वरिष्ठों से अमर दानव की शपथ लेने के लिए कह सकता हूं कि जब हम बाहर हों तो रणवीर को न छेड़ें? अमर सम्राट हरि ने सिर हिलाने से पहले दूसरों के साथ नजरें बदलीं। यश नौज्ञान जनजाति का एक प्रमुख शिष्य था। उसका भविष्य उज्ज्वल था, इसलिए अमर सम्राट हरि को उस पर उपकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा अगर यश ने रणवीर को द्वंद्वयुद्ध के लिए आमंत्रित करने की हिम्मत की तो उसे खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। वे रणवीर की हार देखने के लिए पूरी तरह तैयार थे। यश ने बाकी साधकों की ओर देखने से पहले अपना आभार व्यक्त किया। मुझे आशा है कि साथी साधक भी द्वंद्वयुद्ध का सम्मान करेंगे। अगर किसी को द्वंद्वयुद्ध देखने में रुचि है तो कृपया पहले अमर दानव की शपथ ले लें, अन्यथा ये परेशानी का सबब बन जाएगा। लगभग हर किसान ने सिर हिलाया। वे यश के लिए भी यह उपकार करने को तैयार थे। इसके अलावा अगर वे ऐसा नहीं करते तो यह असंभव था कि रणवीर अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत करेगा। रणवीर, आप क्या सोचते हैं? यश ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और शांति से कहा। रणवीर ने सिर हिलाया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यश वास्तव में कठोर था। वह उसे निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मनाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। 8 दीप्ति, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अमर दानव शपथ कितनी विश्वसनीय है? रणवीर ने अपना उत्तर देने के बजाय अपने विचार प्रेषित किए। 8 दीप्ति दानव सम्राट ने भी अमर मृत्यु की भूमि पर अमर दानव की शपथ ली थी, लेकिन वह शपथ तोड़ने और उसे निगलने का प्रयास करने में सक्षम था।
अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने ठहाका लगाया और हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, अमर दानव शपथ अभी भी काफी विश्वसनीय है। भले ही वे बहुत सक्षम हो, वे इसे केवल 1 घंटे में नहीं तोड़ पाएंगे। रणवीर को राहत मिली। उसने अपना आखिरी संदेह मन से निकाल दिया था। ठीक है, अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने कहा है, तो मैं द्वंद्वयुद्ध के लिए आपके निमंत्रण को स्वीकार करने को तैयार हूँ। रणवीर ने यश की आंखों में देखा। तथापि रणवीर का स्वर बदल गया। लेकिन क्या? रणवीर, यश ने तो अपना वादा कर दिया है। तुम्हें और क्या चाहिए? नौज्ञान जनजाति का अद्वितीय शासक थोड़ा अप्रसन्न लग रहा था। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। बेझिझक कहो। यश ने धीरे से अपनी मुस्कान वापस ले ली। यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि मेरी वर्तमान साधना पृथ्वी अमर क्षेत्र का शिखर है। मैंने अपना ताओ फाउंडेशन भी पुनः गढ़ लिया है, इसलिए निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे वह सब दिखा दो जो तुम्हारे पास है, रणवीर ने शांत स्वर में कहा। उस आदमी ने उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी थी और निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध की पेशकश की थी। वह इस तथ्य का दुरुपयोग नहीं करेगा कि उन्हें अभी तक पता नहीं था कि उसने खुद को एक लाभप्रद स्थिति सुनिश्चित करने के लिए दाव फाउंडेशन को फिर से गढ़ा था। यदि वह आदमी उसे निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता, तो वह भी उसे निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से हराना चाहता था। मुझे पहले से ही पता था कि आप पृथ्वी अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हैं। मैंने भी। रुको, आपने अपने दाव फाउंडेशन को फिर से गढ़ लिया है। यश की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने अपना दाव फाउंडेशन पुनः स्थापित किया। उनके अतिरिक्त अमर सम्राट हरि, अद्वितीय शासक, अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति और शेष साधक भी आश्चर्यचकित थे। कुछ किसानों को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दाव फाउंडेशन को पुनः स्थापित करना स्पष्टतः आसान नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रणवीर के दाव फाउंडेशन को नष्ट हुए अभी 3 महीने से थोड़ा ज्यादा ही हुआ था। उसने ये कैसे किया? क्या उसे स्काई ताइहुआन संप्रदाय का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ? अब क्या तुम अब भी मेरे माथत से लड़ने की हिम्मत रखते हो? देव ने तिरस्कार से कहा। 8 दीप्ति दानव सम्राट के होंठ मुड़ गए। वह आदमी कभी रुक नहीं सकता था, है ना? उसके मन में जो भी छोटी सी बात आती, वह किसी का भी मजाक उड़ा सकता था। हालांकि कोई भी देव को फटकार लगाने के लिए एक भी दुनिया नहीं ढूंढ सका। यहाँ तक कि अमर सम्राट हरि और अद्वितीय शासकों को भी एहसास हो गया कि रणवीर अब वही रणवीर नहीं रह गया था जो घाटी की तलहटी में गिर गया था। उन्हें तुरंत वह दृश्य याद आ गया जहां रणवीर ने अकेले ही 20 से अधिक अद्वितीय प्रतिभाओं को पराजित किया था। अमर सम्राट हरि ने विशेष रूप से याद किया कि कैसे उन्होंने लिन हुई शिन के गुरु को बताया था कि उनका शिष्य मौका मिलने पर रणवीर पर हमला करने से हिचकिचा रहा था। लिन हुई शिन के गुरु ने भी उसे दोष नहीं दिया। वह कुछ देर झिझका और आह भरते हुए बोला, अगर रणवीर का दाव फाउंडेशन नष्ट नहीं हुआ, तो कुछ 1000 सालों में वह महारानी के बराबर हो जाएगा। महारानी की तुलना में ये कितना महत्वपूर्ण था। 9 स्वर्गों के अमर साम्राज्य में कौन नहीं जानता था कि महारानी कितनी अपराजय थी। 1 बनाम 5 वहां पर घोर सन्नाटा छा गया। यश की आंखों में संदेह की झलक दिखी। उसने शुरू में सोचा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, फिर भी रणवीर के एक साधारण वाक्य ने उसकी सारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। क्या अब वह रणवीर के खिलाफ खड़ा हो पाएगा, क्योंकि उसने अपने दाव फाउंडेशन को फिर से स्थापित कर लिया है? कृषक झू, यदि अभी द्वंद्वयुद्ध का समय नहीं है तो कोई बात नहीं। रणवीर ने उस आदमी का मजाक उड़ाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह अपनी बात पर कायम नहीं रहा। उसने उसे हार मानने का मौका देने का फैसला किया। किसी को द्वंद्वयुद्ध के लिए आमंत्रित करना सामान्य लड़ाई से भिन्न था। आमतौर पर साधकों को सभी प्रकार की चालें और तरीके इस्तेमाल करने की अनुमति थी, यहाँ तक कि उन तरीकों को भी जिन्हें लड़ाई में गंदा कहा जा सकता था, जब तक कि वे लड़ाई जीत सकें। किसान दूसरों को लूट सकते थे या अन्य कार्य भी कर सकते थे। खेती की दुनिया हमेशा से क्रूर रही है। हालांकि जब द्वंद्वयुद्ध की बात आती है तो प्रतिद्वंद्वी को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से जीतना अधिक महत्वपूर्ण होता है। यश ने अपने विचार समेटे। उसकी आंखों का संदेह गायब हो गया। क्या उसे द्वंद्वयुद्ध लड़ना चाहिए या नहीं? क्या उसके पास जीतने का मौका था? उसने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। उसकी आंखें आग की लपटों में जल उठीं और वह सख्त हो गया। अगर मैं तुम्हें द्वंद्वयुद्ध के लिए आमंत्रित कर ही रहा हूं, तो अब पीछे कैसे हट सकता हूं? हम कभी नहीं कह सकते कि आखिर में कौन जीतेगा। वह नौज्ञान जनजाति के प्रमुख शिष्यों में से एक थे।
एक अद्वितीय प्रतिभा असाधारण प्रतिभा से केवल एक कदम दूर थी। अमर सम्राट हरि, अद्वितीय शासकों और शेष साधकों ने भी अपने विचार एकत्रित किए। एक सेकंड रुको, अमर सम्राट हरि अचानक आगे बढ़े। रणवीर, तुम सबसे शक्तिशाली अमर हो। तुमने एक साथ 20 से ज्यादा अद्वितीय प्रतिभाओं को हराया है। क्या यह अनुचित नहीं है कि तुम सिर्फ यश से लड़ रही हो? तुम उन पांचों के खिलाफ क्यों नहीं जाते? अमर सम्राट हरि की आंखें ठंडी चमक उठीं। तो क्या हुआ अगर रणवीर ने अपने दाव फाउंडेशन का पुनर्निर्माण किया? अतीत में भी कई लोगों ने अपने दाव फाउंडेशन का पुनर्निर्माण किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दाव फाउंडेशन के नष्ट होने और फिर से बनने के बाद भी रणवीर की ताकत उतनी ही प्रबल थी। इसके अलावा वह ये विश्वास नहीं कर सकता था कि रणवीर की साधना दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण तक पहुंच सकती है, यदि उसने पहले ही पृथ्वी अमर क्षेत्र के शिखर को प्राप्त कर लिया हो। दूसरे शब्दों में, रणवीर की ताकत अभी भी चीख हो रही थी। यश के पास अकेले जीतने का मौका नहीं हो सकता है, लेकिन अन्य 4 के साथ द्वंद्व युद्ध जीतने की उनकी संभावना बहुत अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर यश और अन्य लोग हार भी गए तो भी उसे कुछ नहीं खोना पड़ेगा। यदि यश और अन्य लोग द्वंद्व युद्ध जीतने में भाग्यशाली रहे तो वे रणवीर को मार सकते थे, जिससे संभावित रूप से बड़े खतरे का उसके जन्म के समय ही ध्यान रखा जा सकता था। 1 बनाम 5। भीड़ चौंक गई। अगर वे तैयार हैं तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, रणवीर ने शांति से कहा। हालांकि रणवीर जितना शांत था, लोग उतना ही अधिक उस व्यक्ति के आत्मविश्वास और अत्याचार को महसूस कर सकते थे जिसे सबसे शक्तिशाली अमर कहा जाता था। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने जल्दी से हाथ हिलाया। आप केवल अस्पष्ट बैंगनी अमर ज्वाला को ही दांव पर लगा रहे हैं, फिर भी आप उससे एक साथ 5 लोगों से लड़ने की मांग कर रहे हैं। बाकी 4 लोगों को भी कम से कम दांव पर योगदान देना चाहिए। अमर सम्राट हरि ने बड़बड़ाते हुए कहा, जाहिर है हम अपनी तरफ से दांव बढ़ा रहे हैं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब क्या सोचते हैं? उसने अन्य अद्वितीय शासकों की ओर देखा। मार्शल अंकल, मैं द्वंद्व युद्ध में भाग लेने को तैयार हूं। मोहन, ओजस, तरुण और डू यू आगे बढ़े। कुछ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मन बना लिया, जबकि कुछ पल भर के लिए थोड़ा हिचकिचाए। यदि रणवीर उनका सामना करने से नहीं डरता था, तो वे किस बात से डर रहे थे? वे ये देखने में रुचि रखते थे कि तथाकथित सबसे शक्तिशाली अमर कितना सक्षम था। बहुत अच्छा, हम क्रमशः अमर दानव शपथ लेंगे। अमर सम्राट हरि, धूसर वस्त्रधारी वृद्ध भिक्षु और बाकी अद्वितीय शासकों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अपना मन बनाते हुए अमर दानव की शपथ ली। द्वंद्व युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, उन्हें अपने गुट को इसके बारे में सूचित करना था। एक असाधारण प्रतिभा जो पुनः उठ खड़ी हुई थी, को गंभीरता से लेना आवश्यक था। सभी ने शीघ्र ही अमर दानव की शपथ ली और विशाल समूह में विशाल द्वार से बाहर उड़ गए। इस समय पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में अजीब स्थिति थी। अनगिनत गुट दोनों क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे थे। हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक द्वंद्व युद्ध एक लावारिस धन्य अमर भूमि में होगा। कृषक रणवीर, हम चलते हैं। यश, मोहन और अन्य लोग एक पंक्ति में खड़े हो गए और अपनी मुट्ठियां एक साथ रणवीर की ओर तान दीं। हालांकि उन्होंने पहले रणवीर की ताकत को थोड़ा कम करके आंका था, फिर भी वे द्वंद्व युद्ध को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। कृषकों, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। रणवीर का दाहिना हाथ फट गया। उसने कृपाण को मजबूती से पकड़ रखा था। वास्तव में एक असाधारण अमर कृपाण। यश की आंखें चमक उठीं। उसने कराहते हुए अपनी अमर शक्ति का परिचय दिया। उसकी आभा आसमान छू गई और उसके शरीर से एक भयानक बैंगनी ज्वाला फूट पड़ी। अब उसके पास जो ज्वाला थी वह भी अस्पष्ट बैंगनी अमर ज्वाला थी, लेकिन ये सिर्फ अग्नि बीज के पैमाने की नहीं थी, बल्कि यह पहले से ही महान सफलता ऋषि तक पहुंच चुकी थी। मोहन, ओजस और अन्य लोगों ने भी अपनी साधना शुरू कर दी। मोहन के माथे पर गो आदिम अक्षर टिमटिमा रहा था, जिससे उसे एक प्राचीन आभा प्राप्त हो रही थी, जबकि ईशान ने एक मजबूत आभा उत्सर्जित की जिसने उसे कवच की तरह घेर लिया। ड्रैगन सोआरिंग आर्ट। रणवीर ने जरा भी दया नहीं दिखाए। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, चारों ओर अजगरों की चीखें गूंजने लगीं। मानो साधकों की नज़रों में वह एक अद्वितीय अजगर बन गया हो। जलती हुई उजाड़ कला, प्राचीन बुद्ध, आदि की इच्छा,
5 अद्वितीय प्रतिभाओं ने हवा में हाथ की मुहरें, ज्वालाएं, बोधि दीप्ति, प्राचीन इच्छाएं, तलवार के इरादे और विनाशकारी इरादे प्रकट किए। इन हमलों ने हवा में छाए हुए शुद्ध अमर इरादे को तुरंत नष्ट कर दिया। स्वर्ग अमर क्षेत्र के नीचे के साधक तथा प्रथम और द्वितीय स्तर के स्वर्ग अमर क्षेत्र के कुछ साधक इन हमलों से चकित रह गए। 5 अद्वितीय प्रतिभाएं सभी मूल शिष्य थे जिन्होंने ताओ क्षेत्र के लघु सफलता चरण में महारत हासिल कर ली थी या अब तक ताओ क्षेत्र का अन्वेषण कर चुके थे। उनकी अमर कलाओं की शक्ति अत्यंत अद्भुत थी। हालांकि स्वर्ग के प्रकोप की तरह लगने वाले ड्रैगन आकाश ने 5 अद्वितीय प्रतिभाओं के हमलों की संयुक्त आभा को दबा दिया। 2 विशाल ड्रैगन पंजे कहीं से प्रकट हुए और 5 अमर कलाओं पर प्रहार कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऐसा लग रहा था कि पलक झपकते ही रणवीर का पलड़ा भारी हो गया। क्या ये सबसे शक्तिशाली अमर की ताकत है? एक शिखर मानव अमर ने भावशून्य चेहरे के साथ बुदबुदाया। इसमें हैरान होने की क्या बात है? रणवीर मेरे खिलाफ 3 राउंड से ज्यादा टिक सकता है। क्या उसका ऐसा करना सामान्य बात नहीं है? टिप्पणी सुनने के बाद देव के चेहरे पर तुरंत तिरस्कार भरा भाव आ गया। एकमात्र कृपाण कला। प्रत्येक साधक ने देव की ओर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। अष्टदीप्ति दानव सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत उस आदमी को पीछे से लात मारी। ये छोटा सा कमीना हद कर रहा है। इसने तो कई बार अपने दोस्त का मजाक उड़ाने की भी हिम्मत की। देव का चेहरा भी अजीब सा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हर बार मजाकिया बातें क्यों बोलनी पड़ रही हैं। इस बीच रणवीर और 5 अद्वितीय प्रतिभाओं के बीच लड़ाई धीरे धीरे तेज हो गई। यश और बाकी लोग भारी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। वे साथ मिलकर लगातार अमर कलाएं करते रहे। हालांकि रणवीर की साधना बहुत ही भयानक थी। उसकी अमर आंखों ने उनकी हर हरकत देख ली थी। उसकी गति अविश्वसनीय थी और साफ तौर पर उनसे कहीं ज्यादा थी। किसानों, इस रफ्तार से तो हम लड़ाई जीतने वाले नहीं हैं। हमारे पास बस एक ही विकल्प है। ओजस ने अपनी आवाज प्रसारित की। तो फिर हम ऐसा करेंगे। यश और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। यश सबसे पहले हरकत में आया। उसने हाथ की मुहर लगाई और चारों तरफ से तूफानी बादलों को इकट्ठा होने का आह्वान किया। बादलों से बैंगनी लपटें तूफान की तरह नीचे उतरीं। रणवीर ने बेपरवाही से स्वर्ग विनाशक कृपाण घुमाया। कृपाण की उत्कृष्ट तीक्ष्णता एक अदृश्य अवरोध की तरह फैल गई, जिसने आग की लपटों को और पास आने से रोक दिया। बोधि का कोई वृक्ष नहीं है, उज्ज्वल दर्पण का कोई आधार नहीं है। अगर मूलतः कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, तो धूल किससे चिपक सकती है? ओजस बौद्ध धर्मग्रंथों का उच्चारण करते हुए आगे आए। भीड़ की निगाहों के सामने वे धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष में बदल गए। उससे एक अवर्णनीय, चमकदार रोशनी निकल रही थी। ताओ के इरादे की झलकें चारों ओर फैल गईं। यदि उसका मुकाबला किसी साधारण साधक से होता, तो ये कला प्रतिद्वंद्वी के दिमाग को भ्रमित कर देती और उसे बुद्ध के सामने समर्पण करने के लिए राजी कर लेती, जिससे वह युद्ध जीत जाता। भले ही प्रतिद्वंद्वी एक शक्तिशाली अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, फिर भी यह कला प्रतिद्वंद्वी के मन को प्रभावित कर सकती है और उनमें संदेह पैदा कर सकती है। जिस बात से अधिकांश साधक सबसे अधिक डरते थे, वह थी अपनी डेंटियन और मेरिडियन को खोना नहीं, बल्कि अपना हृदय खोना। अपना हृदय खोना, अपनी इच्छा शक्ति खोना। हालांकि ये भयानक कदम रणवीर के खिलाफ बिल्कुल भी प्रभावी नहीं था। अतिशयोक्ति न करते हुए कहा जा सकता है कि प्राचीन बोधि मंदिर के अद्वितीय शासक को भी उनके मन को प्रभावित करने में परेशानी होगी। तोड़ना। रणवीर के हाथ में तलवार आगे की ओर उछली और एक जबरदस्त चमक में बदल गई। टकराना। एक बड़े विस्फोट के बाद प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार बोधि वृक्ष की भ्रामक आकृति टुकड़ों में टूट गई। ओजस ऐसे उड़ गया मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। वह मुंह भर खून उगल रहा था। स्वर्ग युद्ध 4 प्रतीक गठन। हालांकि ओजस का हमला बस एक छलावा था। यश और बाकी लोग उछल पड़े और अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरह से हाथ की मुहरें लगाते रहे। भिन्न भिन्नों। दरार जोर जोर से हिलने लगी। अनाधिकृत धन्य अमर भूमि के कुछ सौली के भीतर शुद्ध अमर इरादा जोरों से कंपन करने लगा। रूने पाताल लोक के सांपों की तरह उमड़ पड़ी और रणवीर को जकड़ लिया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे 4 संत कहीं से प्रकट हो गए हों और रणवीर को ठंडी निगाहों से घूर रहे हों, मानो वे उसे निर्दयतापूर्वक दंड देने वाले हों। मारना। इसके अलावा यश और पियरलेस जीनियस ने अपनी सबसे मजबूत चालें चलाईं और रणवीर पर 4 अलग अलग दिशाओं से हमला किया। उन्होंने मिलकर जो संरचना बनाई थी, वह काफी अस्पष्ट थी।
संरचना बनाने के बाद उन्हें उसे बनाए रखने की जरूरत नहीं थी। वे अपने हमले जारी रख सकते थे। इसलिए रणवीर ने खुद को खतरे की दो लहरों का सामना करते हुए पाया। जरूर, अमर सम्राट हरि, अद्वितीय शासक और स्वर्गीय अमर आश्चर्यचकित थे। 5 अद्वितीय प्रतिभाएं, जो अपने अपने गुटों के प्रमुख शिष्य थे, वास्तव में बहुत प्रभावशाली थीं। यहाँ तक कि रणवीर को भी अपना बचाव करने में कठिनाई होगी। रणवीर ने जोर से दहाड़ लगाए। स्वर्ग विनाशक कृपाण जो पहले दूर तक चला गया था, उसने अचानक 4 विशिष्ट स्थानों पर जबरदस्त कृपाण हमले शुरू कर दिए। बैंग बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। साधारण मानव अमर भी बता सकते थे कि रणवीर ने इस संरचना को देख लिया है। उसने पहले ही इस संरचना को नष्ट करने की योजना बना ली थी। वाह, अभी इसका अंत नहीं हुआ था। रणवीर पीछे हटने के बजाय यश और बाकियों पर टूट पड़ा। उसके खून से सने बाल हवा में लहरा रहे थे। दिव्य युद्ध मुट्ठी, एक शक्ति जो सभी नियमों को नष्ट कर देती है। रणवीर ने अपनी आभा को पूरी तरह से प्रकट करते हुए जोर से चीख मारी। एक चमकदार अनैतिक चमक ने शुद्ध अमर इरादे को एक विशाल स्तंभ की तरह दूर भगा दिया और मूके ने एक जबरदस्त दिव्य युद्ध इरादे को जन्म दिया। टकराना, मूके से ज्वालाएं और आदिम आभा दोनों नष्ट हो गईं। बची हुई शक्ति ने बेजोड़ प्रतिभाओं की छाती पर बेरहमी से प्रहार किया। पंच, ऐसी भयानक मुट्ठी कला, इसकी ताकत दूसरी परत के स्वर्गीय अमर को मारने के लिए पर्याप्त है। किसान बिल्कुल अचंभित रह गए। यहाँ तक कि अमर सम्राट हरि और अद्वितीय शासक भी अपने विचारों में खोए हुए थे। अरे, ये बच्चा तो बहुत ताकतवर हो गया है। उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई है। उसके शरीर में अभी भी कृपाण कला, दाव खोज की कलाएं और दाव चमक और दाव इरादा मौजूद है। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने कहा। उसे भी बहुत राहत मिली। वह खुश था कि उसने रणवीर से बदला लेने की बजाय भाग जाने का फैसला किया। रणवीर उसे महारानी फेयू की मदद के बिना भी आसानी से मार सकती थी। टकराना, एक हल्की सी आवाज के साथ यश का शरीर गायब हो गया और उसकी रूपरेखा धुंधली हो गई। उसका रूप बाकी 4 अद्वितीय प्रतिभाओं से बिल्कुल अलग था। रणवीर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने अपनी नज़रें उठाईं जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। आग की लपटें बरस रहे तूफानी बादलों से अचानक एक सफ़ेद ताबीज़ प्रकट हुआ। उस ताबीज़ ने एक भयानक शक्ति छोड़ी और सारे तूफानी बादलों को अपने में समाहित कर लिया। धीरे धीरे आग की लपटों में घिरी एक आकृति दिखाई दी। वह यश था। पहले के विपरीत, यश की लपटें बोधि इरादे, आदि इरादे, आपदा इरादे और चरम जीवित इरादे के संकेत से बढ़ गई थीं। उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। वह मानो किसी अग्निदेवता का अवतरण सांसारिक जगत पर कर रहा हो। वह अत्याचारी था। मोहन और अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, यश, उसे हराओ। यश की लपटें और तेज हो गईं। उसकी उंगलियां 2 प्राचीन कृपाणों से लिपटी हुई थीं जो अचानक प्रकट हो गए थे। एक में धार्मिक आभा थी जबकि दूसरे में दुष्टता। दोनों एक में विलीन हो गए थे। बकवास, भागने का समय। क्या हो रहा है? किसान आश्चर्यचकित रह गए। हाँ, यश के दिमाग में शुरू से ही एक योजना थी। जिस यश को रणवीर ने शुरुआत में हराया था, वह उसकी आग का ही एक प्रतिरूप था। कोई भी शक्तिशाली नेत्र तकनीक भी उसे भेद नहीं पाती। नौज्ञान जनजाति का अद्वितीय शासक जोर से हंस पड़ा। किसानों को तुरंत ही यह बात समझ में आ गई। यश ने तूफानी बादलों के अंदर छिपकर अपनी ज्वाला से एक क्लोन को बुलाया। उसकी आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी 4 अद्वितीय प्रतिभाओं ने भी अपनी कुछ शक्ति उसके साथ साझा की होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे बादलों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, और आप में से कुछ लोग मेरी सोच से भी अधिक कमजोर हैं, रणवीर ने कहा। उसकी आंखों में आग की लपटें और तेज हो गईं। यश के इस रवैये से वह काफी हैरान था। उसके शरीर में युद्ध का खून उबलने लगा। रणवीर, मैंने उनकी शक्ति एकत्रित की है और इस कला को निष्पादित करने के लिए अपने नेटल अग्नि बीज का एक हिस्सा और बहुत सारा समय बलिदान किया है, यश ने गरजते हुए कहा। उसके शरीर से एक रौबदार आभा निकलने लगी। कई मानव अमर और अपेक्षाकृत कमजोर साधना वाले पृथ्वी अमर के चेहरे पीले पड़ गए। रणवीर की आंखें भी आश्चर्य से चमक उठीं। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यश ने युद्ध के दिव्य देवता की अपनी अमर आंखों से जो 2 कृपाण पकड़ रखे थे, उनमें एक बड़ी शक्ति एकत्रित हो रही थी। अब मैं तुम्हें अपनी कृपाण कला दिखाऊंगा। यश ने अपनी चाल चली।
उसने तेजी से तलवारें घुमाईं और चारों दिशाओं में अनगिनत भयानक तलवारें दाग दीं। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से तलवारें आगे नहीं बढ़ीं। वे जम गए और वहां बिखर गए। हालांकि जैसे जैसे और भी कृपाण के इरादे प्रकट हुए, सभी ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अवर्णनीय कृपाण का फूल खिलता देखा। एक जानलेवा आभा पूरे स्थान पर अजगर की तरह घूम रही थी। रणवीर और 1000 झांक के भीतर का क्षेत्र विस्फोटों की एक श्रृंखला से गुजरा, मानो कोई अमर पर्वत उन पर गिर रहा हो, जिससे हिलना असंभव हो गया हो। एकमात्र कृपाण कला येश की इच्छा अपनी सीमा तक पहुंच गई। विशाल कृपाण पुष्प ढह गया। आसपास की हर चीज अपनी चमक खोने लगी। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम भी उसके आगे बेमानी हो गए। ये येश का तुरुप का पत्ता था। यही कारण था कि येश ने रणवीर को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने का साहस किया। एकमात्र कृपाण कला संयोगवश उसे एक मृत साधक से प्राप्त हुई थी। उसकी भयानक इच्छाशक्ति सब कुछ चकनाचूर और नष्ट कर देने में सक्षम थी। यह अपराजय था, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली अमर रणवीर भी इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसी भयानक कृपाण कला, इसकी इच्छा बहुत ही अत्याचारी है। उसी स्तर पर कौन इसका विरोध कर सकता है? किसान आश्चर्यचकित रह गए। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट भी अचंभित रह गया। वह इस अविश्वसनीय हमले से स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। अमर सम्राट हरि और अद्वितीय शासक खुशी से झूम उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येश उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज देगा। इस दर पर येश के पास रणवीर को हराने और उसे मारने का एक बड़ा मौका था। एकमात्र कृपाण कला। रणवीर ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जबकि उसकी आंखों में आत्मविश्वास और थोड़ी सी घृणा भरी हुई थी। तुम मेरी स्वीकृति के बिना इसे एकमात्र कहने का साहस कर सकते हो। विस्फोट के बाद रणवीर की पीठ से एक चमकदार नीली रोशनी फूट पड़ी, जिससे एक अवर्णनीय आभा उत्पन्न हुई। रणवीर के शरीर पर लाल सुनहरे कवच के कुछ हिस्से उभर आए और उसे लपेटने लगे। उसकी आभा आसमान छूने लगी। दिव्य युद्ध आत्मा, लाल सुनहरा युद्ध कवच। ये लो। रणवीर हवा में खड़ा रहा। उसने अपने ऊपर पड़ रहे भारी दबाव को नजरअंदाज किया और स्वर्ग विनाशक कृपाण को आगे की ओर घुमाया। ये सिर्फ एक वार था, फिर भी इसमें उसकी सारी युद्ध संबंधी मंशा और दाव झटकेदार कृपाण कला की कृपाण संबंधी मंशा समाहित थी। पलक झपकते ही आसपास का वातावरण पूरी तरह से जगमगा उठा। येश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कृपाण के फूल को टुकड़ों में बिखरते देखा। उसने एक मायावी कृपाण को भी उस पर वार करते और उसके अंदर किसी चीज को चीरते हुए देखा। टकराना। सभी दिशाओं में तेज हवा चलने लगी। येश, जिसे हर कोई अपराजय समझता था, अपनी आभा पूरी तरह खो बैठा। गंभीर चोटों के कारण वह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। वह हार गया। अमर सम्राट हरि, अद्वितीय शासक, अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति और साधक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। यहाँ तक कि 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट भी अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सके। क्या रणवीर ने सचमुच एक ही वार से भयानक कृपाण कला को नष्ट कर दिया? एकमात्र कृपाण कला, एकमात्र कृपाण कला। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसे इस्तेमाल करने के बाद भी मैं तुमसे हार जाऊंगा। येश लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके चेहरे के भाव बदलते रहे। आखिरकार उसने आह भरी और एक थैला उछाला। रणवीर, तुम जीत गई। मोहन और बाकियों के दिल दहल गए। उन्होंने भी रणवीर की तरफ एक स्टोरेज बैग फेंका। हालांकि उनकी आंखें असंतोष से भरी थीं। उन्हें हार का स्वाद सबसे अधिक नापसंद था, विशेष रूप से एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जो उनके गुट का एक प्रमुख शिष्य भी था। लेकिन रणवीर, धन्यवाद। येश ने गहरी सांस ली और थोड़ा झुका। मोहन और अन्य लोगों ने भी अपनी मुट्ठियां एक साथ उठा लीं। यद्यपि उन्हें हार से नफरत थी, फिर भी वे जानते थे कि इससे वे और अधिक मजबूत बनेंगे। आपका भी धन्यवाद, रणवीर ने भी जवाब दिया। पांचों अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग सचमुच योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। उसने भी द्वंद्वयुद्ध से बहुत कुछ सीखा था। ये प्रतिभाशाली लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। चाहे वे हारें या जीतें, अंत में वे बहुत विनम्रता से पेश आएंगे। क्या मार्शल वर्ल्ड धोखेबाज और क्रूर नहीं होता? अष्टदीप्ति दानव सम्राट बुदबुदाया। हालांकि उसकी आंखों में ईर्ष्या भरी नज़र ने उसके असली विचारों को उजागर कर दिया था। मैं द्वीप देख सकता हूँ। हम यहाँ इतने सारे किसान क्यों हैं? इसी बीच दूर से कई आभाएं आ रही थीं, जिनके पीछे जिज्ञासापूर्ण और संदिग्ध आवाजें आ रही थीं। भाड़ में जाओ, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वे कुछ ही घंटों में यहाँ आएंगे?
वे अभी से यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने जब खतरनाक आभाओं को अपने पास आते देखा तो शाप दे दिया। देव के होंठ मुड़ गए। क्या दानव सम्राट दूसरों को उनके वचन न निभाने के लिए गंभीरता से निंदा कर रहा है? मैदान छोड़ना। रणवीर के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने झट से दोनों के कंधे पकड़े और बिना किसी हिचकिचाहट के गेट के अंदर भाग गया। मास्टर तेजस। जब रणवीर और उसका दल मलबे से भरे स्थान पर वापस लौटे तो 50 सांसों से भी कम समय में चौंकाने वाली आभा वाले कई आंकड़े वहां आ पहुंचे। रणवीर और अन्य लोगों ने अपनी नजरें उठाईं और अमर सम्राट हरि के पास कई अद्वितीय शासकों और साधकों को प्रकट होते देखा। वे एक्सट्रीम लिविंग गेट, नोंग्यान जनजाति, वेगु जनजाति और वुए जनजाति सहित दुर्जय गुटों से थे। रणवीर का ध्यान 3 अद्वितीय शासकों की ओर आकर्षित हुआ। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी शक्ल सूरत बहुत ही भयानक थी और भौहें अजीब सी थीं। उसकी आकृति बर्फ जैसी सफ़ेद लपटों से घिरी हुई थी। लपटें बार बार भड़कती और बुझती रहीं। ये हड्डियों को कंपा देने वाला था, लेकिन साथ ही इसमें भयानक गर्मी भी थी। बाकी 2 महिलाएं थीं। एक सुडौल और परिपक्व थी जबकि दूसरी का स्वभाव ठंडा था और वह पहुंच से बाहर लगती थी। वे क्रमशः वेगु जनजाति और वो ए जनजाति से थीं। इसके अलावा परिपक्व महिला के माथे पर गो आदिम अक्षर की हल्की बैंगनी चमक थी, जबकि दूसरी बर्फीली महिला से निकलने वाली विनाशकारी आभा में एक अवर्णनीय अस्पष्ट भावना थी। तस्क, ये तीनों अमर सम्राट हरि जैसे ही हैं। ये सभी अद्वितीय शासक राज्य के शिखर पर पहुंच चुके हैं। नोंग्यान जनजाति के इस व्यक्ति को अमर सम्राट अभय कहा जाता है। उनकी ज्वाला नोंग्यान जनजाति में 7वें स्थान पर है, जिसे बर्फीली गूढ़ ज्वाला कहा जाता है। ये महिलाएं अमर सम्राट आरव और अमर सम्राट रोहन हैं। वे 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपने होठों को चटकाया और अद्वितीय शासकों की पृष्ठभूमि बताई। ये सुनकर रणवीर को एहसास हुआ। नोंग्यान जनजाति के पास 10 महान ज्वालाएं थीं। वेगु जनजाति के माथे पर गो अक्षर के 4 अलग अलग रंग होते थे। वे हरे, लाल, बैंगनी और सुनहरे होते थे। वो ए जनजाति के लोगों को उनकी शांति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया था। 3रा शांत, 6ठा शांत, 9वां शांत और अतुलनीय शांत। उनके पद कैंगलान महाद्वीप की मार्शल स्पिरिट्स के समान थे। पद जितना ऊंचा होता, साधकों की प्रतिभा, साधना और वंश उतना ही अधिक होता। इसी बीच 2 अन्य समूह के लोग वहां आ गए। उनके नेता भी अद्वितीय शासक थे। उनकी वेशभूषा भी स्पष्ट रूप से विशिष्ट थी। आगे वाला 9 बादलों वाला सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था, जबकि पीछे वाला एक द्वीप वाला काला वस्त्र पहने हुए था। काले और सफ़ेद रंग ने एक महान विरोधाभास का काम किया। यह अमर सम्राट हरि, जो अन्य अद्वितीय शासकों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, ने उत्साहपूर्वक उनसे संपर्क करने की पहल की। रणवीर और उसके दल ने भी साधकों के समूहों पर नजर डाली। रणवीर ने तुरंत सफ़ेद वस्त्र पहने साधकों के बीच एक परिचित व्यक्ति को देखा। ये नेहा था, जिससे हाल ही में उसका झगड़ा हुआ था। नेहा ने जब रणवीर को देखा तो उसका अभिवादन नहीं किया। उसने उसे अनदेखा कर दिया। यद्यपि उसे निषिद्ध ताबीज के पीछे का कारण पता चल गया था, फिर भी वह रणवीर के प्रति ब्लैकमेल करने के लिए द्वेष रखता था। ये 10,000 परत वाले अमर शिवालय और सम्राट के प्राचीन द्वीप से आए लोग हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कुछ घंटे पहले आ पा रहे हैं। 8 दीप्ति दानव सम्राट बड़बड़ाया। 10,000 परत वाले अमर शिवालय और सम्राट के प्राचीन द्वीप ने अपने कुछ प्रतिनिधियों को पूर्वी क्षेत्र में भेजा था। ये कहने की जरूरत नहीं कि उनके पास अन्य टेलीपोर्टेशन संरचनाएं भी थीं। पूर्वी क्षेत्र ने असामान्य व्यवहार दिखाया था। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि 10,000 परत वाला अमर शिवालय और सम्राट का प्राचीन द्वीप जानकारी इकट्ठा करने की अपनी क्षमता को देखते हुए उस विचित्र धन्य अमर भूमि के बारे में जरूर जानते होंगे। इसलिए 10,000 परत अमर पैगोडा और सम्राट के प्राचीन द्वीप ने अन्य गुटों जैसे कि एक्सट्रीम लिविंग गेट को सूचित किया होगा और उनके साथ मिलकर काम किया होगा। इस प्रकार वे सभी इतनी जल्दी दिखाई दिए। सम्राट के प्राचीन द्वीप के लोग। रणवीर के मन में एक विचार आया। वह उस गुट से काफी चकित था जो केवल स्वर्ग के अमर लोगों को ही प्रवेश की अनुमति देता था। रणवीर की आंखें अचानक आश्चर्य से चमक उठीं। सम्राट के प्राचीन द्वीप के साधकों में उसकी उम्र के समान एक युवक था। उसके छोटे काले बाल और तीखी भौहें थीं। उसके चेहरे की विशेषताएं विशिष्ट थीं और उसकी साधना 8वीं परत वाले पृथ्वी अमर क्षेत्र में थी।
उसने ताओ क्षेत्र की लघु सिद्धि अवस्था भी प्राप्त कर ली थी। उसके शरीर से एक अस्पष्ट राक्षसी मंशा निकल रही थी। राक्षसी इरादा प्राचीन और रहस्यमय लगता था। इससे लोगों में भय की लहर दौड़ जाती थी। तो आप रणवीर हैं। मैंने सुना है कि आपने अपना दाव फाउंडेशन फिर से स्थापित कर लिया है। युवक ने देखा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसे एहसास हुआ कि वह रणवीर है तो वह मुस्कुराया। वह गर्व से बोलते हुए रणवीर के पास जाने लगा। इसने तुरंत ही भीड़ और अनेक अद्वितीय शासकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हालांकि जो लोग अभी अभी आए थे उनका ध्यान रणवीर पर था, लेकिन वे उसके पास जाने के बजाय उसे चुपके से देख रहे थे। मुझे अपना परिचय देने की इजाज़त दीजिए, मैं ज़ियाओ यू हूँ, सम्राट के प्राचीन द्वीप का एक प्रमुख बुजुर्ग। अगर महल में प्रवेश करने के बाद हमें हिंसा का प्रयोग करने की अनुमति मिल जाए तो मुझे उम्मीद है कि तब तक आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जियो यीयू ने रणवीर की तरफ देखा। वाक्य पूरा करने के बाद रणवीर के जवाब का इंतजार किए बिना ही वह मुड़ा और चला गया। एक मुख्य बुजुर्ग, वह इतनी कम उम्र में ही सम्राट के प्राचीन द्वीप का एक प्रमुख बुजुर्ग बन गया है। आसपास के किसान आश्चर्यचकित रह गए। वे सम्राट के प्राचीन द्वीप के एक प्रमुख बुजुर्ग की भूमिका के महत्व को स्पष्ट रूप से जानते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ज़ियाओ यीयू केवल 8वीं परत का पृथ्वी अमर क्षेत्र था और वह बहुत छोटा था। वह पहले से ही एक मुख्य बुजुर्ग था। ये दर्शाता था कि उसकी पृष्ठभूमि बेहद दुर्जय थी। कोई तो मुझसे भी एक कदम आगे था। साधक रणवीर, आपसे मिलकर खुशी हुई। एक परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद एक मोटा, तिरछी नज़रों वाला आदमी जो मैला कुचैला कसाया पहने हुए था और जिसका सिर छोटी सी चोटी के अलावा ज्यादातर गंजा था, एक गंभीर मुस्कान के साथ रणवीर के पास आया। यह ग्रे रंग की पोशाक पहने वृद्ध भिक्षु ओजस और प्राचीन बोधि मंदिर के भिक्षु दंग रह गए। वह यहाँ क्यों था? क्या वह साधु है? भीड़ में से कई लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ऐसा विचित्र साधु कभी नहीं देखा था। तुम हो? रणवीर भी दंग रह गया। उफ, क्या मैं अपना परिचय देना भूल गया? ठीक है, पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं तेजस हूँ। लोग मुझे छोटा भिक्षु तेजस कहते हैं। मैं प्राचीन बोधि मंदिर का एक शिष्य हूँ, तेजस ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। तेजस। 8 दीप्ति दानव सम्राट रणवीर और अन्य लोगों को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। यद्यपि वे बौद्ध धर्म से परिचित नहीं थे, फिर भी वे सभी जानते थे कि तेजस शब्द का प्रयोग आमतौर पर उन वृद्ध भिक्षुओं के लिए किया जाता था जो अपने जीवनकाल के अंत तक पहुंचने के बाद मर जाते थे। दूसरे शब्दों में, इस शब्द का मूल अर्थ था मरना और गुजर जाना। अजीब दिखने वाले मोटे भिक्षु ने अपने लिए ऐसा अपशकुन वाला शीर्षक क्यों चुना? क्या वह असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति हो सकता है? तेजस। गंदी सूरत, अजीब व्यवहार, मोटा शरीर, ये वास्तव में वही है। भीड़ आश्चर्यचकित थी, विशेषकर मानव अमर लोग। सामान्यतः किसी असाधारण प्रतिभा को देखना अत्यंत दुर्लभ था। एक असाधारण प्रतिभा। 8 दीप्ति दानव सम्राट रणवीर और अन्य लोग दंग रह गए। जिन लोगों ने ताओ क्षेत्र के महान सफलता चरण में महारत हासिल की, जबकि उनकी साधना मानव अमर क्षेत्र से आगे निकल गई थी, लेकिन अभी भी अद्वितीय शासक क्षेत्र से नीचे थी, उन्हें असाधारण प्रतिभा कहा जाता था। रणवीर एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनके सामने खड़ा अजीब भिक्षु भी उनमें से एक है। हे, देव हंसे। लोगों को तुरंत एहसास हो गया कि वह व्यक्ति फिर से व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने वाला है। एक राक्षसी दहाड़। तेजस। ये कैसा नाम है? एक असाधारण प्रतिभा। बता दूं, मैं तो बस। देव कुछ देर के लिए रुका। उसका स्वर अचानक बदल गया। ये नाम भले ही अजीब हो, लेकिन मास्टर तेजस के लिए मेरा सम्मान उस भव्य आकाश की तरह असीम है। शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रणवीर के दल, अमर सम्राट हरि और अन्य लोगों ने ये शब्द सुनकर ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या उस लड़के की जबान जन्म से ही खराब नहीं थी? क्या वह अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाता था और जिसे भी देखता था उसका मजाक उड़ाता था? अब वह तेजस की तारीफ क्यों कर रहा था? क्या वह शुरू से ही नाटक कर रहा था? जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, 8 दीप्ति दानव सम्राट रणवीर, अमर सम्राट हरि और अन्य लोगों की आंखें जानलेवा ढंग से चमक उठीं। अगर वह आदमी मन ही मन उनका मजाक उड़ा रहा हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बात तो उन्हें समझ में आती है, लेकिन अगर वह सिर्फ दिखावा कर रहा हो तो वे उसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी क्या हुआ? मैं ऐसी बातें क्यों कहूंगी? देव भी घबराने लगा। दूसरों का मजाक उड़ाना हमेशा से उसकी बुरी आदत रही थी।
वह हमेशा इसे सुधारना चाहता था, लेकिन जब वह असल में ऐसा नहीं करता था तो उसे इसे स्वीकार करना मुश्किल लगता था। हे, तुम बहुत ईमानदार हो, बुरे नहीं, मेरे साथ आओ, मैं अब से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तेजस ने संतुष्टि के साथ देव के कंधे पर थपथपाया। ये वही है। रणवीर और उसके दल, अमर सम्राट हरि और अन्य लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। उन सभी ने अपना ध्यान तेजस पर केंद्रित कर दिया। दिलचस्प, रणवीर ने थोड़ा सा आंखें सिकुड़ीं। वह तेजस से सिर्फ 2 झांक से भी कम दूरी पर था, फिर भी भिक्षु देव के स्वभाव को उसकी जानकारी के बिना बदल सकता था। यह कोई साधारण चाल नहीं थी। तेजस, बकवास बहुत हो गई, इधर आओ। भूरे रंग के परिधान में वृद्ध भिक्षु ने आश्चर्यजनक रूप से उदास भाव से कहा। ओजस और प्राचीन बोधि मंदिर के शिष्यों ने भी दांत पीस लिए। तेजस की ओर उनकी निगाहों में सम्मान नहीं, बल्कि क्रोध का भाव था। खांसी, किसान, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्या तुम मुझ पर नरमी नहीं बरत सकते? तेजस ने अजीब तरीके से कहा। तुम मुझे भी साधक कह रहे हो? मैंने तुम्हें क्या सिखाया? तुम्हें लोगों को गुरु कहना चाहिए। बूढ़े साधु के माथे पर नीली नसें उभर आईं। वह आगे बढ़ा और तेजस को पकड़कर भीड़ के सामने उसकी जमकर पिटाई कर दी। तेजस अपनी छवि की परवाह किए बिना तुरंत भाग गया। वह कभी दया की भीख मांगता तो कभी शाप देता, यहाँ तक कि वह बलि दिए जा रहे सुअर की तरह तड़प तड़प कर चिल्लाता भी था। ये देखकर भीड़ के चेहरे पर उदासी छा गई। क्या वह सचमुच एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे? क्या वे सचमुच वही भिक्षु थे जिन्हें वे जानते थे? वे स्पष्टतः 2 छोटे बदमाश थे। धिक्कार है, वो तेजस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसी समय सरसरी निगाह डाली। लगता है उसके पास कुछ खास तरकीबें हैं जिनसे कोई भी इंसान विरोधाभासी काम करवा सकता है, देव ने गुस्से से कहा। विरोधाभास में कार्य? रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। ये कैसी चाल थी? ओह देव, तेजस की क्षमताएं काफी प्रभावशाली हैं। अगर तुम उनका अनुसरण करो तो क्या तुम्हें अपनी बुरी आदत सुधारने का मौका नहीं मिलेगा? अष्टदीप्ति दानव सम्राट फुसफुसाया। वह असल में देव को लेकर काफी चिंतित था। उस आदमी की बदजुबानी आगे चलकर जरूर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी। हालांकि जब वह पहली बार चौथे छोटे अमर क्षेत्र में आया था तो उसे देव की मदद की आवश्यकता थी, इसलिए उसके पास उसे लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा ही लगता है। देव की आंखें चमक उठीं। लोगों का मजाक उड़ाने की उसकी बुरी आदत ने उसके लिए कई मुसीबतें खड़ी कर दी थीं। कई बार तो उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। यह मुख्य कारणों में से एक था जिसके कारण उन्हें मायावी अमर दाव द्वार से भी निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन मैं इसकी काफी आदी हो चुकी हूं, अब मुझे इसे ठीक करने का मन नहीं है, जियू शेंगलियांग ने धीरे से कहा। कुछ सोचने के बाद उसने कंधे उचका दिए। ये सुनकर अष्टदीप्ति दानव सम्राट को लगभग खून की उल्टी आ गई। कृषकों, अब जब सब लोग यहाँ हैं तो आइए हम सब मिलकर काम करें और प्रवेश द्वार खोलें। नौज्ञान जनजाति के अमर सम्राट युवराज ने वाक्य पूरा करने के बाद कहा, गुरुजी, इसमें आप भी शामिल हैं। धूसर पोशाक पहने बूढ़ा साधु आखिरकार रुका। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और ठंडी आवाज में बड़बड़ाया, फिर दूसरी तरफ चला गया। उसके चेहरे पर अभी भी नाखुशी का भाव था। जरूर, अमर सम्राट हरि, अमर सम्राट आरव, अमर सम्राट रोहन और अन्य लोग चमकदार प्रवेश द्वार की ओर उड़े। उनके पीछे शेष साधक भी उड़े। रणवीर और उसका दल भी पीछे पीछे आया, लेकिन वे ज्यादा पास नहीं गए। वे कुछ 100 झांक दूर ही रहे। यदि प्रवेश द्वार खुलने पर किसी प्रकार का खतरा होता तो अन्य लोगों की रक्षा के लिए 30 से अधिक अद्वितीय शासक मौजूद होते, लेकिन वे पूरी तरह से अपने पर निर्भर थे। इसे करें। अमर सम्राट अभय ने अपने विचारों को शांत करने के बाद आदेश दिया। इसके बाद अद्वितीय शासकों ने अपनी आभा और दाव ग्लोज को प्रकट किया। उनके शरीर से प्रबल दाव इरादे फूट पड़े, जिससे पूरा स्थान जोर से हिल उठा। टकराना, ऐसा लगा जैसे कोई स्वर्गीय तलवार आगे की ओर वार कर रही हो। एक अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति महल के प्रवेश द्वार पर उतरी। प्रवेश द्वार पर दरारें पड़ने से ग्लेज प्राचीन महल कांपने लगा। कुछ ही क्षण बाद एक जोरदार विस्फोट के बाद विशाल दरवाजा टुकड़ों में टूट गया। ये खुला है। किसान चौंक गए। रणवीर और उसका दल भी आगे की ओर देख रहा था। हॉल के अंदर एक अवर्णनीय अंधकार था। अपनी शक्तिशाली आंखों की तकनीक के बावजूद वे ज्यादातर लाल लकड़ी से बनी चौखट ही देख पा रहे थे। वे अंदर का दृश्य नहीं देख पा रहे थे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो
तो लाइक थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।